देख रहे हैं अपना YouTube चैनल @DP ऑफिशियल मैथ्स। उसमें मैं आज कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर डाल रहा हूँ। आपको मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कार्टेशियन प्लेन का एक कॉम्बिनेशन, एक टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को क्लियर कर दिया। तो आज हम डिस्कस करते हैं कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, चलिए आइए देखते हैं। और सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन पे हम बात करेंगे। ये आपका ये पूरी लाइन जो हमारी वो एक्स एक्सिस है, ये पूरी लाइन हमारी एक्स एक्सिस है, जिसमें ये बीच में ये ओ ओरिजिन रहता है, जिसको हम लोग मूलबिंदु भी कहते हैं। यहाँ से ओ से जब हम इस पॉइंट से राइट साइड की बात करेंगे इस पूरी एक्स एक्सिस पे, तो ये हमारा एक्स का पॉजिटिव रहेगा। ओ से ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट में बात करेंगे तो हमारा एक्स नेगेटिव रहेगा। ये वाई एक्सिस, पूरी लाइन वाई एक्सिस की है। ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव रहता है, ओरिजिन से नीचे वाई एक्सिस हमारा नेगेटिव रहता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस को हम लोग भुज यानी एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस को कोड यानी कि ऑर्डिनेट कहते हैं। जब एक्स और वाई दोनों को हम कॉम्बाइन कर लेते हैं तो इससे बनता है एक्स कॉमा वाई यानी निर्देशांक, यानी इसको हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा होगा, ऐसे बना होगा 0 से 90 से, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। यानी कि जैसे अभी हम प्रेजेंट टाइम में हम जहाँ पे भी खड़े हैं, तो हमारा जब हम जहाँ पे हैं उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन को हम कार्टेशियन प्लेन की किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम कार्टेशियन प्लेन में बताते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव दोनों प्लस के रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स हमारा नेगेटिव, वाई पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों हमारे फिर से नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई हमारा नेगेटिव रहेगा। चलिए आइए देखते हैं इसके आगे का। सबसे पहले आपकी क्लास में सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, find the distance between two points. Find the distance between two points. अब चूंकि बात पॉइंट्स की हो रही है तो देखिए वैसे जो पॉइंट्स हमारे हैं, जो हमारा बिंदु है वो x, y होता है। x, y हमारा बिंदु होता है। चूंकि दो पॉइंट्स हैं तो इसको हमने a मान लिया x1 y1, इसको हमने b मान लिया x2 और y2। अब x और y यानी यहाँ पर a और b जो हमारे कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 और x2 y2, इनके बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है d अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। किसी बुक में आपने ये देखा होगा, अगर इसी को हम ऐसे लिख दें x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो दोनों फार्मूले एक ही जैसे हैं। अब ये इसमें x1 माइनस x2 है, इसमें x2 माइनस x1 है, इसका क्या अंतर है वो समझ लीजिएगा। जैसे हम आपको लिख दें a माइनस b का होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर हम आपको इसी को b माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर लिख दें तो b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2ba आएगा। तो दोनों आपके सेम हैं, इसीलिए a माइनस b का होल स्क्वायर लगाइए, चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर लगाइए। ठीक वैसे ही यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लगाइए, चाहे तो x1 में से x2 माइनस करिए, यानी कि डिफरेंस बिटवीन x एक्सिस, द पॉइंट ऑफ x एक्सिस के बीच का डिफरेंस, और डिफरेंस यहाँ पे y जो दे रखा है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उनका स्क्वायर का एडिशन ही हमारा डिस्टेंस होगा। अगर हम मान लीजिए इसमें एक फार्मूला आपके सामने है, आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा। किन्हीं दो बिंदु के बीच की दूरी है तो इसके लिए फार्मूला है d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसी में अगर हम आपसे ये कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट टू ओरिजिन या फ्रॉम ओरिजिन लिख दें,
यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट, एक दिए गए बिंदु की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पर एक्स और वाई वो दिए गए पॉइंट होंगे। अब हम आपको इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताएंगे। हम यहाँ पे ये बताएंगे डिस्टेंस फार्मूला। आपको समझ आ गया? ठीक है। डिस्टेंस फार्मूले के पहले बाद आपके सामने आएगा सेक्शन फार्मूला। क्या आएगा? सेक्शन फार्मूला। क्या आएगा? सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला कि कोई दो पॉइंट, आपको कोई दो पॉइंट, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। अगर कोई दो पॉइंट एक दूसरे पे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे m मान लिया, n मान लिया, कुछ किताबों में यहाँ पर m1 और m2 भी ले लेते हैं, यानी कि आपको क्या होगा, गिवन क्या होगा, 2 पॉइंट्स। क्या गिवन होगा? 2 पॉइंट्स गिवन होगा और एक रेशियो गिवन होगा, एक अनुपात गिवन होगा, जैसे m1 m2 मान लेते हैं या mn मान लेते हैं किसी बुक में ये। तो इसका जो सेक्शन फार्मूला, इसमें जो पॉइंट निकल के आता है, सेक्शन फार्मूला के माध्यम से जो पॉइंट निकल के आता है वो फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 y इक्वल फार्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर इसी में हम एक दूसरा फार्मूला निकालते हैं, मान लीजिए दो पॉइंट हैं ए और बी, ए और बी। ए आपका क्या है, x1 y1 कोई भी कोऑर्डिनेट दिया होगा, x2 y2 कोई भी कोऑर्डिनेट दिया होगा। हमसे कह रहा है इसका मिड पॉइंट निकालिए। क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना। मान लो इसको हम सी मान ले रहे हैं, मान ले रहे हैं, कुछ भी मान ले रहे हैं, ए और बी दे रखा, इसको कोई भी अल्फाबेट मान ले रहे हैं। तो ये जो मिड पॉइंट है, फार्मूला मिड पॉइंट है, वो निकालने का फार्मूला होता है x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मेरे पहले बच्चों, आपने कार्टेशियन प्लेन में क्या देखा? कार्टेशियन प्लेन में आपने कार्टेशियन में x एक्सिस y एक्सिस को सीखा, कोऑर्डिनेट को सीखा, सेक्शन फार्मूले को सीखा, मिड पॉइंट को सीखा, डिस्टेंस फार्मूले को सीखा। आइए हम इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल @DP ऑफिशियल मैथ। इस पे मैथ बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इसमें मैथ बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक से क्लास 1 के हमारे दो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। अभी क्लास 1 की मैथ्स उधर चल रही है, उधर क्लास 10 की मैथ चल रही है। आपको क्लास 1 से लेके क्लास 12 और मैथ जहाँ पर भी यूज है, चाहे वो मैथ बीटेक लेवल की हो, चाहे वो कंपटीशन है, मैथ जहाँ का यूज है, मैथ्स का जो भी कोई टॉपिक है मैथ से रिलेटेड, हर वो टॉपिक बेसिक से यहाँ पे इस चैनल पे आपको सिखाया जाएगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कमेंट मुझे ये बताता है कि हाँ इसके बाद मुझे क्या टॉपिक बताना है, या ये जो मैंने टॉपिक बताया, ये मैंने जो समझाया उसकी क्या पॉजिटिविटी है या निगेटिविटी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं, हमसे कह रहा है मान लीजिए 1,2 और 3,4। इस तरह से हमको दो पॉइंट दे देते हैं। इसका हमने पॉइंट ए मान लिया, इसका हमने पॉइंट बी मान लिया। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। कह रहा है डिस्टेंस फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी है? डिस्टेंस। तो जब भी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दो बिंदु के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है, मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ पे पॉइंट मान लिया a 1,2, यहाँ पे पॉइंट मान लिया b 3,4। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमको याद करनी है। तो उसके लिए क्या होता है, ये आपका x1 y1 होगा, ये आपका x2 y2 होगा। हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस फार्मूला भी हम लोगों ने सीखा है, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर y1 प्लस y2। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे हम x1 1 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 2 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे 1 में से 3 गया माइनस का 2 का स्क्वायर, 2 में से 4 गया माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 4, डी हो जाएगा √8। √8 को फैक्टराइज करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये पेयर में है, बाहर निकलेगा 2 √2 यूनिट। ये आपका क्या हो जाएगा? इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन को हम ये कह दें कि डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू ओरिजिन,
यानी कि हमसे कह रहा है 3,4 की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। देखिए इसको हम ग्राफ में भी समझाते हैं। जैसे इससे पहले ने क्वेश्चन सिखाया, ये देखिए 1,2 और 3,4। तो चूंकि मैंने भी आपको बताया कि मैं आपको कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों को आपको सिखाना है, तो सबसे पहले जो 1,2 या 3,4 है, इसकी प्लॉटिंग कहाँ, ये 1,2 है कहाँ पे? एक्चुअली में ये 1,2 ये पूरे ग्राफ में जो हमारा प्लेन है कार्टेशियन प्लेन उसमें है कहाँ पर? तो 1,2 पहले 1,2 को हम रखते हैं। ये आपका x पॉइंट है, ये x एक्सिस पे रहेगा, x1 y1 x2 y2। अभी हम इसको x में देखेंगे 1 कहाँ होता है। तो पहले उसके लिए हम मान लेते हैं ये 1 2 3। इसमें देखिए मैक्सिमम नंबर कितना है, 4 है केवल मैक्सिमम नंबर। यहाँ पे हमने 4 ले लिया। यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -1 -2 -3 -4 1 2 3 और 4। अच्छा देखिए ये आप ग्राफ कॉपी में पहले से इसमें रहता है, तो उसमें वैसे तो आप 1-1 सेंटीमीटर पे डेफिनेट डिस्टेंस पे आपको लेके चलना है। अभी क्या करना है, 1,2 को मुझे दिखाना है। तो x पे जाना है 1, x पे गए 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे है। y पे गए 2, y पे पॉजिटिव है, ये है। तो इसके सामने और इसके ऊपर, यानी ये जो पॉइंट होगा ये वो होगा 1,2। ठीक है। अब 3,4 को, अब जैसे आप बताइए x में 3 है, y में 4 है। x में 3 पॉजिटिव हमारा ये होगा, y में 4 हमारा ये होगा। तो इसके सामने गए और इसके हम ऊपर गए ऐसे, तो ये जो पॉइंट मिलेगा b 3,4। अब हमको इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। जो इसके बीच की डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस हमने डिस्टेंस फार्मूले से निकाला है। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं 3,4 की जो डिस्टेंस है, 3,4 की डिस्टेंस है वो ओरिजिन से बताएंगे। अब जैसे हमने आपको यहाँ पे 3,4 पहले लिखा के दिखाया, अब हम पॉइंट्स को नहीं दिखाएंगे। ये मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ये x का पॉजिटिव है, x का निगेटिव है, y का पॉजिटिव है, y का निगेटिव। अब आपको नंबरिंग करना आपको आ गया कि इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव है। ठीक है। अब 3,4 x में जाना है 3, लगभग यहाँ पे कहीं पड़ेगा। y पे जाना है 4, लगभग यहाँ पड़ेगा। इसके सामने से ऊपर गए तो यानी कि 3,4 यहाँ पे पड़ेगा। इसको मान लेते हैं a। अब कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना। अब ओरिजिन है कहाँ? ओरिजिन है अपनी निश्चित जगह पर है, यानी आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली। तो जब हम ये डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पर हम 2 टेक्निक यूज कर सकते हैं। पहला, हमने इसको ऐसे नीचे किया, इसको ऐसे नीचे किया। अब बताइए ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी 3 है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3,0 होगा, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस है, y एब्सेंट है। ये आपका जो कोऑर्डिनेट है 3,4। अब इसके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो ये बताइए ये वाली दूरी कितनी होगी? ये वाली दूरी 4 होगी। देखिए y इधर पैरेलल है इसके। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हैं कि ये हमारा बेस है 3 और यहाँ पे परपेंडिकुलर है 4। अब हाइपोटेन्यूज निकाल लो। हाइपोटेन्यूज निकालने का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे 3 निकल 9 4 तो 16 16 19 25, यहाँ पे 5 निकला है। डिस्टेंस कितने निकल है? 5। कम खत्म। लेकिन चूंकि हम कार्टेशियन प्लेन से कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूले से निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूले में किसी भी एक पॉइंट का ओरिजिन से, ये मान लीजिए देखिए ओरिजिन 0,0 है। आप फार्मूला x1 - x2 वाला जो हमने फार्मूला आपको बताया उससे भी आप निकाल सकते हैं, या ओरिजिन का डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा। जो पॉइंट देखो ओरिजिन में 0,0 है, इसका कोई मतलब नहीं है ना प्लस में ना माइनस में। तो जो पॉइंट दिया है बस उन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करिएगा, तो उससे आपका क्या निकल के आ जाएगा? डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई? 5 मीटर। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने डिस्टेंस। अब हम क्या नाम है, हमको एक पॉइंट दे रखा है p -4,7 और q 2,-5। इनके बीच में हमको डिस्टेंस निकालनी है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ये आपका p है, ये आपका q है, इसके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। p आपको दे रखा है x1 y1 -4,7 2,-5, ये हो जाएगा x2 y2। इसके बीच में जो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? x1 कितना है? -4 माइनस x2 कितना है? 2 का होल ऑफ स्क्वायर, y1 कितना है? 7 माइनस y2। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर चूंकि आप 10th क्लास के बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे, तो थोड़ा डायरेक्ट भी आपको करना आता है। जैसे हमने यहाँ पे माइनस लिखा है, अब y2 मेरा निगेटिव है, एक माइनस पहले से y2 निगेटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। y2 यहाँ पे होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा
-4 -2 माइनस का 6 टू 7 + 5 हो जाएगा 12 होल ऑफ स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 12 का होता है 144। हम प्लस करेंगे तो आएगा 180, 144 6 150 180। अब इसका हम फैक्टर करेंगे 2 90 2 से 45 3 त्रिका 9 पन्ने 45 5 15 से 45 दूनी 90 दूनी 180। इससे 2 निकलेगा, इससे 3 निकलेगा, तो यानी कि 6 निकल आया √5। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इस तरह से हम किन्हीं दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह के जितने भी सवाल हैं आप खुद से लगाइएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या कोई भी क्वेश्चन हो। मेरा जो YouTube चैनल है उसमें मैंने आपको नंबर भी मेंशन कर रखा है 6394857299। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल नंबर है। आप इस पर कभी भी 24 घंटे कभी भी कॉल या मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि किस टॉपिक पे डिस्कस करें या कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें आपको तीन बिंदु दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। देखिए 3 बिंदु दिए हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको 2 क्वेश्चन सिखाएंगे। पहला, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी देयर आर द गिवन 3 पॉइंट्स, उसमें कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि ए बी इक्वल बी सी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए ये जो लाइन है ए बी इक्वल बी सी, यहाँ पर ए बी मतलब ए से बी की जो डिस्टेंस है, जितनी भी डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस बी से सी के बीच में है। तो हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या है, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम ए बी, जैसे इन्होंने कहा ए बी इक्वल बी सी, तो ए बी है क्या, ए है आपका 6 - 1 और बी है 1,3। उसके लिए ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। क्लियर। अच्छा, बी सी क्या है, 1 3 है और k 8 है, तो इसके लिए हो जाएगा ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो जब इसके बीच में हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें जब फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। चूंकि दोनों तब अंडर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसका अंडर रूट हटा देंगे हम। अब क्या आएगा, 6 में से 1 गया 5 का हो जाएगा 25, -1 -3 होता -4, इसका हो जाएगा 16। 1 माइनस के अब एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है तो सॉल्व होगा नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। 3 में से 8 गया -5, उसका स्क्वायर गया तो 25 हो गया। अब इसको पहले विधवा ढंग से सही ढंग से लिख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे k स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2k, 25 और 1 26, 25 से 31 10 41, उधर ले गया तो माइनस का 41 इक्वल में क्या आएगा 0। तो k स्क्वायर माइनस का 2k, 11 में से 6 गए 5 और 3 में 2 गए 15, यहाँ पे इक्वल 0। अभी मैंने आपको फैक्टर सिखाया। अब जैसे यहाँ पे देखिए 15 एकम 15, यानी गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 15 चाहिए और माइनस करने पर 2 चाहिए। अब ऐसे 2 नंबर मुझे बताइए जिनका मल्टीप्लाई 15 हो और माइनस करने पर 2 हो। तो देखिए ध्यान से, 5 3 जा 15 और 5 में से 3 गया 2। अब आप कह रहे होंगे सर 15 1 जा 15 भी तो होता है, तो हम 15 1 जा 15 तो जानते हैं, लेकिन 15 में से 1 गया तो 2 नहीं आएगा। इसलिए नंबर क्या आएगा यहाँ पे, k स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का 3 k माइनस का 15 इक्वल 0। तो k स्क्वायर माइनस का 5k प्लस का 3k माइनस का 15 इक्वल 0। इसको फैक्टर हम यहाँ पे करते हैं, इसका k स्क्वायर माइनस का 2k माइनस का 15 इक्वल 0। यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का 3 k माइनस का 15 इक्वल 0। यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 5k प्लस का 3k माइनस का 15 इक्वल 0। इन दोनों से कॉमन है k, तो k माइनस 5 प्लस का 3k माइनस 5 इक्वल 0। तो k माइनस 5 k प्लस 3 इक्वल में 0। इससे k की वैल्यू निकल के आएगी 5 या k की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू या तो 5 होगी या तो -3 होगी। अगर हम k की वैल्यू 5 लेंगे या -3 लेंगे तो इनके बीच की जो कंडीशन है ए बी इक्वल बी सी होगा। हमने आपको पहले बताया कि इस क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको 2 चीज़ें सिखाएंगे, तो ये आपको समझ में आ गया। आपके सामने
कॉलिनियर एक वर्ड आएगा, क्या आएगा? कॉलिनियर। कॉलिनियर यानी कि संरेख, संरेख, समान रेख पे। तो क्या करेंगे, हमको जब 3 बिंदु दिए हों ए बी सी, ये 3 बिंदु दिए थे, 3 पॉइंट दिए थे, तो उसी से मुझे ये ध्यान आ गया आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कॉलिनियर के लिए। तो जब आपको 3 पॉइंट्स दिए होंगे एक सीधी रेखा पर, वो तीनों बिंदु अगर कॉलिनियर हैं तो ध्यान रखिएगा उसके साथ, यानी ए से बी की जो डिस्टेंस है ए बी, बी की सी से जो डिस्टेंस है बी सी, सी की ए की जो डिस्टेंस है सी ए, वो आपस में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर रखेगी। रिलेशन इन द सेंस, जैसे मान लीजिए ए बी का मान 2 है और बी सी का मान हमारे सामने मान लीजिए हमने दे दिया 3, या यानी कि अगर इन दोनों को हम प्लस करें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे वैल्यू ना निकाल करके हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए हो सकता है, ए बी प्लस बी सी का 2 टाइम्स आपका सी ए हो सकता है, या सी ए का हाफ टाइम्स हो सकता है। यानी कि इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, अगर रिलेशन है तो ही वो कार्टेशियन प्लेन में कॉलिनियर में है, अदरवाइज वो कॉलिनियर में नहीं है। देखिए अगर हम मान लीजिए ट्रायंगल बना ले ए बी सी, तो है तो ये भी 3 पॉइंट, हमने 3 पॉइंट कहीं रखे 1 2 3, उसको हमने ये बना लिया तो ये हमारा क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। तो जो ट्रायंगल बना दे वो कॉलिनियर में नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम कार्टेशियन प्लेन में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्लास 10th के मेरे प्यारे बच्चे हैं, क्लास 9th या क्लास 10th, हम 2 क्लास को या कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट को बार बार एक साथ क्यों कह रहे हैं? उसका एक रीज़न है कि 9th में बहुत ही बिल्कुल बारीकी से कार्टेशियन प्लेन दिया है, उसके बारे में ग्राफ दिया है, प्लॉटिंग दे दी है, काम खत्म हो गया। लेकिन 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, हम उन पॉइंट्स के माध्यम से ये भी बता सकते हैं। हमारे सामने जैसे मान लीजिए, देखिए ये आपके सामने हमने ट्रायंगल बना दिया, ये हमने कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, चाहे वो हमने रेक्टेंगल बना दिया हो, चाहे हमने स्क्वायर बना दिया हो, या हमने पैरेललोग्राम बना दिया हो, तो हम बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, पहले हम आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा दें कि डिस्टेंस फार्मूले के माध्यम से अगर आपको 3 बिंदु कोई दिए हों, मान लीजिए कोई बिंदु ए बी सी, मान लीजिए कोई 3 बिंदु दिए हों और आपसे कहा जाए कि वो किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा, तो देखिए वहाँ पे ट्रायंगल की जो कंडीशन होती है, ट्रायंगल की कंडीशन होती है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल भी बन सकता है, स्केलिन ट्रायंगल भी बन सकता है, सारी साइडें अलग हों, या आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन सकता है। ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल भी बन सकता है, आइसोसेलेस बन सकता है, आइसोसेलेस राइट एंगल भी बन सकता है। उसमें ये हम डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे। चलिए कैसे निकालेंगे? हम इस क्वेश्चन से ये सीखेंगे कि आपके पास 3 पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट दिए हैं, उससे ये बताना है कि किस तरह का शेप बनेगा। तो जब 4 पॉइंट दिए होंगे तो जाहिर सी बात है क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा, किस तरह का बनेगा, हम इस क्वेश्चन से सीखेंगे। यहाँ पर हमको ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है और ये डी दिया है। इसके लिए हमको सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकालना। पहले ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए हर बार की तरह ये x1 y1 x2 y2 है। अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम इनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या होगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, 1 में से 5 गया 4, स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 में से 4 गया माइनस का 2 का हो जाएगा 4, 16 4 20, इसको लिखेंगे 2 दूनी 4 पंचे 20, यानी 2√5 आपका हो जाएगा। अब हम इसी तरीके से हम डिस्टेंस निकालेंगे BC के बीच में। तो BC आपका 5 4 है, 3,8 है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 x2 y2। जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो फार्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 8 गया माइनस 4 का स्क्वायर 16, फिर से ये 20 हो जाएगा। अब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2√5। ठीक उसी तरीके से हम CD निकालेंगे, 3,8 माइनस 1,6। उसी तरीके से हम DA निकालेंगे, -1,6 और 1,2। इनके बीच का भी डिस्टेंस आप निकाल के देखिएगा, इनके बीच का भी डिस्टेंस √20 यानी कि 2√5 ही निकलेगा। अगर देखिए अगर हम यहाँ पे ये कह दें कि चारों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं तो वो हमारा स्क्वायर कहलाएगा
उसके लिए हम यहाँ पे इनके बीच में डायगोनल भी निकालेंगे। डायगोनल अगर आपस में सेम है, चारों साइड आपस में सेम है, तो वो चारों पॉइंट आपके क्या कहलाएंगे? स्क्वायर। क्या रिप्रेजेंट करेंगे? स्क्वायर रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कार्टेशियन प्लेन जो बेसिक मैंने आपको सिखाया है, आई होप मुझे आपको अच्छा लगा होगा। और इस चैनल के माध्यम से आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपको ये सिखाई जाएगी, बिल्कुल धीरे से बेसिक से आपको ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरा चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल @DP ऑफिशियल मैथ्स, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको जो भी टॉपिक समझना है, जो भी टॉपिक्स, 5 ट्यूशन क्लासेस हम जानकीपुरम, विकास नगर और अलीगंज लखनऊ में दे रहे हैं। तो जो लखनऊ के छात्र हैं, जो भी लखनऊ के लोग हमसे जुड़े हैं, लखनऊ के विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं, तो वो इस क्लासेस पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस आप ले सकते हैं। हमारा नंबर है 6394857299। प्लीज़ मेरे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपका प्यार इस चैनल के ग्रोथ को बढ़ाएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।